आशिंससि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताने जा रहे हैं कि कहते हैं कि मैं सर्वव्यापक हूं, सब जगह व्यापक हूं तथा संपूर्ण जगत में ओतप्रोत हूं। ओतप्रोत का मतलब ये होता है, ओतप्रोत वही होता है जैसे पानी में दूध मिल गया, दोनों मिलकर एक हो गए, पता नहीं चल रहा है पानी है कि दूध है। ओतप्रोत माने एक अभिन्न बन गया, मतलब भिन्नता नहीं रही, मतलब एक लय में हो जाना, एक लय हो जाना। तो यहाँ पर बोलते हैं कि मैं ओतप्रोत हूँ। तो कहते हैं कि ओतप्रोत ये है कि जैसे बोलते हैं कि मैं पृथ्वी में जल में मैं रस हूँ, रस जल का गुण हो गया। और वही बोलते हैं कि चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूं। अब लीजिए, कहाँ जल का रस और कहाँ प्रकाश। भगवान जो है जल में रस हो गए और सूर्य चांद मिलकर जो है प्रकाश हो गए। और बोलते हैं कि वेदों में ओंकार हो गया मैं। ओंकार क्या है? ओंकार के बारे में भी हम सब डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, संवाद। देखिए, ओंकार जो है ब्रह्म और ईश्वर जो है ओंकार से प्रकट होता है। इस ब्रह्म और ईश्वर के बीच का जो है, कहने का मतलब है कि निर्गुण ब्रह्म, जब उसमें सगुणता का जो शुरुआत होती है, निर्गुण ब्रह्म सगुण के साथ जब व्यापक होता है तो ओम पहला चीज निकला, ओम निकला। ओम एक ऐसी ध्वनि है, ये हर चीजों में व्याप्त है। ओम, अगर आप ओम शंख बजाइए तो उसमें ओम की ध्वनि निकलेगी, ध्यान से सुनिए। पृथ्वी जब चलती है, जब उसका आवाज़, पृथ्वी की जो आवाज़ आती है, आप पूछिए स्पेस से जाकर देखिए तो उसका आवाज़ भी ओम की ध्वनि करता है। जितने ग्रह नक्षत्र हैं सबका ध्वनि ओम से निकलता है। यानी कि जो कुछ भी चीज़ है संसार में, उसकी आवाज़ जो होती है, जो शब्द होता है आकाश का, वो ओम से शुरू होता है। अनहद नाद, यही से को बोलते हैं अनहद नाद। ओम जो शब्द है, अब घंटी जैसे गुंबज बनाया जाता है, मंदिर में गुंबज क्यों बनाया जाता है? मंदिर में गुंबज बनाने में जो देखो भक्त लोग जो गुंबज बनाते हैं, तो गुंबज बनाने की क्रिया ये होती है कि माने छत नहीं होना चाहिए, ये पूरा ऊपर से आर से पार होता है, गुंबज इसी को बोला जाता है। तो गुंबज क्यों बनाया जाता है कि जब हम मंत्र पढ़ते हैं ओम पूर्ण ओम, तो ओम का आवाज़ जो है बहुत देर तक गूंजता है, साउंड होता है। तो हर साउंड में जो शब्द है वो ओम पहला शब्द है। ओम से ही सारे वर्ण, सारे स्वर निकले हुए हैं। जब कोई गायक जो है अपने अभ्यास कराता है तो पहले ओम शब्द को बोलता है, ओम बोलो, सा लगाने से पहले ओम बोलता है। ओम, तो ओम जो शब्द है ये हमारा नाभि से निकलता है। नाभि हमारे शरीर का सेंटर है। तो अभी इसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं जाकर हम आगे चलें, तो कहते हैं कि आकाश में शब्द हूँ तथा पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। संपूर्ण प्राणियों में जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। देखिए, ये जो भी बताए अपना स्थिति, तो ये ब्रह्म गुणातीत है। और गुणातीत जब किसी गुण के अंदर समाहित होता है तो उसका रूप बन जाता है। जैसे एक हम उदाहरण के द्वारा देखिए, उदाहरण दिया जाता है ब्रह्म का उदाहरण जो है, जो गुणातीत है उसको गुणों में ही समाहित करके दिया जाता है सूक्ष्म रूप से, लेकिन वो भी सार्थक नहीं होता है, लेकिन फिर भी बताया जाता है समझने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रिक प्रवाह है, इलेक्ट्रिक प्रवाह को हम ब्रह्म समझ जाए, ईश्वर भगवान समझ जाए इलेक्ट्रिक प्रवाह, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। और इलेक्ट्रिक प्रवाह जब बल्ब के अंदर गया तो प्रकाश दे दिया।
जब वो पंखे के अंदर गया तो हवा दे दिया, जब एसी के अंदर गया तो ठंडा हवा दिया, हीटर के अंदर गया तो गर्म हवा दिया, जब टुल्लू में समा गया तो पानी चढ़ा दिया। इसी तरह से जो और मशीनरी उपकरणों में जो समाहित होकर वो जो अपना अलग अलग फंक्शन करता है, जिस फंक्शन को एक दूसरे से जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन सबके अंदर क्या है तो इलेक्ट्रिक प्रवाह है, सबके अंदर समाहित हुए इलेक्ट्रिक प्रवाह, तो कोई उसमें जाकर अपना रूप नहीं बदल लेता है, अपने रूप में अकेले रहता है, इससे लिप्त नहीं होता है। ये नहीं कि बल्ब के अंदर प्रवाहित होकर जो प्रकाश निकला तो प्रकाश को हम कहते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रिक का है, तो उसके द्वारा जो है उपकरण के द्वारा ये प्रकाश बना, लेकिन ये प्रकाश जो है इलेक्ट्रिक का प्रवाह नहीं है, ये पंखे की हवा जो है ये इलेक्ट्रिक का प्रवाह नहीं है, उसको उससे तुलना नहीं कर सकते। ब्रह्म अभी आगे आएगा, आगे बताएंगे। यही भाव ज्ञान और विज्ञान। हाँ, तो ज्ञान जो है वो आपका जो है इसमें जो है जो आपका जो है इलेक्ट्रिक जो उसमें समावेश हुआ वो ज्ञान हो गया, और जब वो विज्ञान में परिवर्तित कैसे हुआ कि पंखा में आ गया तो हवा चलने लगी, तो उसको सुख देना, तो जो विज्ञान जो बन जाता है तो भगवान श्री कृष्ण आगे कहेंगे कि मैं ज्ञान विज्ञान में भले ही परिवर्तित होकर उसको मैंने समाकर मैं उसको उस उपकरण के द्वारा परिवर्तित हो जाता हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं हूँ, मैं विज्ञान नहीं हूँ। मैंने उसका जो गुण है वो गुण में नहीं, गुणातीत ही में रहता हूँ, मैं गुणातीत में ही रहता हूँ और गुणों में भी आ जाता हूँ, गुणों में समावेश हो जाता हूँ। लेकिन गुणों में समावेश जब होता हूँ तो मेरा वो रूप नहीं है। फिर मैं जब जड़ के साथ हमारा संयोग कुछ समय के लिए हुआ है, जड़ के साथ हमारा जब संबंध कुछ समय के बाद में खत्म हो जाता है, फिर मैं अपने रूप में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं, कहते हैं कि मैं सर्वव्यापक हूँ, संपूर्ण जगत से ओतप्रोत हूँ। अब आपको ये सब समझ में आने लगेगा। कहते हैं कि विश्व भगवान का ही स्वरूप है, विश्व के कण कण में वही और दिव्य देव व्याप्त है। संपूर्ण स्थूल वस्तुओं का कारणभूत सूक्ष्म तत्व वही है, वही मैं। भगवान जल का सार तत्व रस बता रहे हैं, जैसे बल्ब का प्रकाश बता गया। देखिए प्रकाश जो हुआ बल्ब के उपकरण से, उस इलेक्ट्रिक का प्रवाह से, दोनों के संयोग से जो है प्रकाश निकला, लेकिन वो प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रिक प्रवाह नहीं है। तो यहाँ पर जो है जो ब्रह्म है वो उसको बोल रहे हैं कि मैं जो रस होकर भी मैं रस से अलग हूँ। कहते हैं कि सार तत्व रस है और सकल जल में व्याप्त है। कहते हैं कि भगवान ही चंद्रमा सूर्य का आदि का प्रकाश है और वह चंद्रमा सूर्य आदि में व्याप्त है। सूर्य चंद्र परमेश्वर के प्रकाश से ही प्रकाशमान होते हैं। कहते हैं कि परमेश्वर समस्त वेदों का सारभूत ओंकार है, ओंकार है। कहते हैं कि आकाश का सारभूत तत्व शब्द भी परमेश्वर ही है। परमेश्वर समस्त पुरुषों में पौरुष के रूप में स्थित है। आगे बताओ।